एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि पर यूनिट के हिसाब से दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट इकाई की तो इसमें हमको टोटल 3 लेसन मिलते हैं, जिसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। ये जो यूनिट होती है इससे लगभग 14 नंबर के क्वेश्चन किए जाते हैं। वहीं अगर हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं, इसमें हमको 3 लेसन फिर से मिलते हैं। वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार और विकास। इसमें हमें टोटल 18 अंक मिलते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा अंक वाली यूनिट यही है। इसके बाद इकाई 3 में 2 पार्ट है, मानव जनन, स्वास्थ्य एवं रोग और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यहाँ से भी हमें 14 अंक मिलते हैं। चौथी इकाई में भी 2 लेसन है जहाँ पे हमको 10 नंबर मिलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत और उसका उपयोग कैसे होता है कृषि और चिकित्सा में। और लास्ट यूनिट जो पर्यावरण की, इसमें भी 3 लेसन है जिसमें हमें मिलेंगे 14 अंक। तो ये इस तरह से डिवाइड किया गया 5 यूनिट में नंबर। अब देखते हैं कि इन सभी यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली इकाई यानी जिसमें हम लोगों ने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन शास्त्र, इन 3 लेसन को देखा था। तो इन 3 लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु बीजाणु, यानी कि पुष्पी पौधों में परागकण का निर्माण कैसे होता है, गुरु बीजाणु, मादा जनन भाग कैसा बनता है और दोहरा निषेचन। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, असंग जनन, बहुभ्रूणता, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो कि अति लघुत्तरी में पूछी जाती हैं। इसके अलावा नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछा जाता है, कभी कभी सिर्फ चित्र पूछा जाता है। इसके अलावा शुक्राणु की भी संरचना का चित्र पूछा जाता है। तो ये सभी जितने क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये ज़्यादातर विस्तृत और लघुत्तरी क्वेश्चन होंगे। यौन संचारी रोग जो होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं चौथे पार्ट में से। तो ये पहली यूनिट में से कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर हर साल रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, दोहरा निषेचन, नर तथा मादा जनन तंत्र, शुक्राणु जिनकी संरचना और यौन संचारी रोग। ठीक, तो नर और मादा जनन तंत्र में इनका चित्र अक्सर इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम दूसरी यूनिट की बात करें तो मेंडल के तीनों नियम पूछे जाते हैं। इसके अलावा लिंग निर्धारण में खास करके मानव में या फिर मधुमक्खी में लिंग निर्धारण अक्सर पूछा जाता है। मेंडली विकार जिसमें हम लोग वर्धानता और हीमोफीलिया के बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी वंशावली के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि वर्धानता की वंशावली कैसे चलेगी, हीमोफीलिया की वंशावली कैसे चलेगी। ये सारे रोग ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और सिंड्रोम में जो 3 मुख्य सिंड्रोम हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफेंटर सिंड्रोम है, तो ये अक्सर टिप्पणी के तौर पे पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डीएनए का मॉडल, वाटसन क्रिक का जो मॉडल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर बार पूछा ही जाता है। और यहाँ से आपसे डीएनए का चित्र पूछा जाता है या फिर कभी कभी सचित्र वर्णन के लिए बोला जाता है। के बारे में जो प्रयोग था वो आपको मिसल्सन और स्टाक के प्रयोग से मिलता है, तो उनके प्रयोग के बारे में पूछा जाता है और ये कैसे होता है उसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा कभी कभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पूछ सकता है या लैक उपरांत पूछे जाते हैं, जो कि कभी कभी आते हैं। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का जो है वो डीएनए का मॉडल है। अब अगर हम विकास की बात करें तो यहाँ पे मिलर का प्रयोग पूछा जाता है। इसके अलावा जैव विकास के प्रमाण में विकास की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जैव विकास के प्रमाण के लिए संयोजक कड़ी का इस्तेमाल करने के लिए पूछा जाता है, भ्रूण विकास से लिया जाता है, या फिर हमारे जो कारकी अंग होते हैं जिसमें अपसारी और उपसारी अंगों को पढ़ते हैं उनके द्वारा हम प्रमाण देखते हैं। अक्सर ये दोनों क्वेश्चन किए जाते हैं। अब अगर बात करें हम तीसरी इकाई जिसमें मानव स्वास्थ्य और रोग और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी थी, तो उसमें कैंसर, एड्स, प्रतिरक्षा तंत्र जिसमें टी और बी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य रोग में कभी कभी टाइफाइड, मलेरिया, हाथी पाँव, एस्केरियासिस, ये सभी पूछे जाते हैं। तो जब भी हम लोग रोग के बारे में लिखते हैं तो उसमें हमें कारण, निवारण और लक्षण ये तीनों चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। HIV एड्स में
एड्स की रोग जनकता है और इसके अलावा HIV जो वायरस होता है इसकी संरचना के बारे में पूछा जाता है। और सूक्ष्म जीवों में से छोटे छोटे क्वेश्चन जो बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा वाहित मल सीवेज है, यानी कि नाले का जो पानी होता है उसे हम लोग किस तरह से साफ करके फिर से प्राकृतिक जल स्रोत में छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को अक्सर पूछा जाता है। अब जैव प्रौद्योगिकी वाले लेसन की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत और प्रक्रम काफ़ी बड़ा होता है तो वो अक्सर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में यूज होने वाली जो टेक्निक है जैसे कि PCR, पॉलीमर चेन रिएक्शन, अनुप्रवासन साधन, बायोरिएक्टर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर हम उपयोग की बात करें तो कृषि में जैसे कि BT बैगन, BT कपास, इनके बारे में पूछा जाता है। चिकित्सा में हम लोग SCID पढ़ते हैं वहाँ पे, या फिर मानव इंसुलिन के बारे में। इसके अलावा पारजीनी जंतु, या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है अति लघुत्तरी में जिसे हम लोग बोलते हैं पेटेंट। अब बात करें लास्ट यूनिट की जिसे हम लोग पर्यावरण में देखते हैं तो इसमें समष्टि का गुण पूछा जाता है, इसमें वृद्धि कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यश वक्र और जे वक्र क्या होता है, इनको पूछा जाता है। पारितंत्र में से खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड और ऊर्जा का प्रवाह पूछा जाता है। इसके अलावा जो जैव विविधता में संरक्षण वाला लेसन है उसमें से बास्थानीय, स्वस्थानीय और या फिर बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ से किए जाते हैं। या फिर एक क्वेश्चन इसमें है लाल आंकड़ों की किताब, बुक, जिसको रेड डाटा बुक पूछते हैं, जिसमें हम लोग विलुप्त हो गई प्रजातियों, विलुप्त हो रही प्रजातियों के बारे में जानकारी रखते हैं तो उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन